अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, बिटकॉइन, एथेरियम और बाकी आल्ट कॉइन्स को देखते हैं कि किस तरह से वो नेक्स्ट मूव लेंगे और आपने एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का भी पता चलेगा और साथ में आज आपको एक अच्छी खबर भी सुनानी है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी खबर भी मिल जाएगी। अभी हमारे पास जो चार्ट ओपन है, ये BTC का चार्ट ओपन है और यहाँ पे हम 2 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत छोटा हो जाता है और 4 आवर का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 2 आवर का टाइम फ्रेम एक मीडियम रेंज के अंदर आता है। आपने एक दिन की ट्रेडिंग 2 दिन की ट्रेडिंग के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो वैसे तो हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम मार्केट को जैसे जूम आउट करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आ जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा जूम इन करते जाएंगे तो हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत छोटा सा प्रॉफिट लेके फिर निकलेंगे। तो 2 आवर का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर बिटकॉइन को देख रहे थे, ये एक अप ट्रेंड था और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपको पता है कि एलोन मस्क ने जो बिटकॉइन सेल किया उसकी वजह से मार्केट में एक क्रैश देखने को मिला। और कल जो है वो एक खबर आई थी कि जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं उन्होंने 1 लाख और आई थिंक 60,000 के करीब जो बिटकॉइन है वो मार्केट में सेल किए, जिसकी वजह से फिर से एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई। और जो हमें क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड है उसका इंडेक्स भी अगर हम देखते हैं तो वो भी हमें पहले की निस्बत हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिला। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें 34 के ऊपर था, आज 33 के ऊपर आया, फिर 31 के ऊपर आ गया, ठीक है। तो हमें ये जो है मतलब मार्केट में थोड़ा सा ये पैनिक की जो सिचुएशन नज़र आ रही है, ये कोई लंबे अरसे तक चलने वाली नहीं है। ये छोटी छोटी खबरें होती है, ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है बिटकॉइन को डंप करने के लिए, ठीक है। और ये कोई मतलब इतनी बुरी खबर भी नहीं है कि मतलब सेल तो होते रहता है BTC, कोई मतलब ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। आपने जहाँ पे अगर एंट्री लेनी है BTC के अंदर तो अभी आप एंट्री ले सकते हैं छोटे से प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा BTC से वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3% मिलेगा। लेकिन ये भी काफ़ी होता है इस तरह के बैरिश माहौल के अंदर। अभी भी BTC जो है वो हमें अप ट्रेंड के अंदर ही शायद देखने को मिले और शायद ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को, जो कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2 पॉइंट्स बने हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट सिर्फ ये बनता है और नेक्स्ट जो पॉइंट अगर यहाँ पे आके बन जाता है तो फिर हम ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारी कैंसिल होती हुई हमें नज़र आएगी और इस ट्रेंड लाइन को फिर ये BTC फॉलो करता हुआ नीचे आएगा और शायद ये 21,500 तक हमें देखने को मिले और फिर जहाँ से ऊपर जाए। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि BTC जो है वो हमें इस ट्रेंड लाइन को कम से कम टच करता हुआ नज़र आएगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर इसकी जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है वो 24,000 के ऊपर बनेगी। अगर इसको टच करके वापस आता है तो फिर इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 23,440 के ऊपर हमें ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। 23,400 के ऊपर आप कह सकते हैं। 23,400 पे जाके आपने एग्जिट कर देना है। किसी भी आल्ट कॉइन्स के अंदर आप हैं तो आप वहाँ पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि BTC यहाँ से नीचे आएगा तो आल्ट कॉइन भी हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। अभी एंट्री का टाइम इसलिए है क्योंकि हमें 4% जो है वो BTC के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगी। बाकी आल्ट कॉइन्स के अंदर हमें 7%, 9% या 15% तक की प्रॉफिट देखने को मिलेगी। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कौन कौन से कॉइन्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम S&P 500 और नैस्डैक को अगर हम देखते हैं तो हमें दोनों ही रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं। लेकिन ये आपको पता है मार्केट में ये सब कुछ चलता रहता है, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे BTC की एक अच्छी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम अगर 50 की मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को लगाते हैं और 1 डे की कैंडल के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम ऑलमोस्ट 3 महीने से, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखें 50 की मूविंग एवरेज को छोड़ के जो मार्केट नीचे आई थी वो 21 अप्रैल 2022 को मार्केट नीचे आ गई थी और 3 महीने तक ये मार्केट नीचे चली है और फाइनली 3 महीने के बाद मार्केट जो है वो 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई है। और ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि 50 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट मार्केट ने यूज़ किया और यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी। अब जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बहुत बड़ी जो रेजिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं वो 28,000 तक, ऑलमोस्ट 28,000 तक बनेगी और वो बनती है 100 की मूविंग एवरेज। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 200 की मूविंग एवरेज, वो बनती है 34,800 के ऊपर। तो अभी के लिए जो हमारे लिए अच्छा साइन है वो तो ये है कि 50 की मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर निकल गई है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि अगर BTC आपको
1% अप जाता हुआ नज़र आता है, तो एथेरियम हमें 2% अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है अभी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एथेरियम के चार्ट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखें BTC की कैंडल हमें छोटी नज़र आती है, एथेरियम की कैंडल्स हमें बड़ी नज़र आ रही हैं। वॉल्यूम की बात करें तो एथेरियम के अंदर ये देखें हमें अब वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन जा रहा है, कोई मसला नहीं है, ये दोबारा से बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एथेरियम का क्योंकि मर्ज जो है वो करीब आ रहा है, एथेरियम 2.0 आपने सुना होगा, वो मर्ज जैसे जैसे करीब आएगा एथेरियम के अंदर लोगों की एंट्रीज बढ़ती जाएंगी। जो लोग ऑलरेडी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, मुझे ये लग रहा है कि वो एथेरियम से एग्जिट होंगे, लेकिन नए लोग जो हैं वो एथेरियम 2.0 में एंट्री लेना चाहेंगे, क्योंकि एथेरियम की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। और लोगों का कहना ये है, जो एनालिस्ट हैं उन सब का कहना ये है कि एथेरियम जो है वो हमें 10,000 या 15,000 के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, अगर $10,000 के ऊपर हमें एथेरियम देखने को मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम कितने परसेंटेज प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये देखें 540% का प्रॉफिट हमें मिलेगा अगर एथेरियम हमें 10,000 की रेंज के अंदर देखने को मिलता है। अगर ये इसको भी क्रॉस कर जाएगा तो फिर तो क्या ही बात है। अभी तो मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप अगर आप देखते हैं ना, तो कोई ज़्यादा कैप नहीं है, यहाँ पे 1 ट्रिलियन कैप है, सिर्फ 3 ट्रिलियन तक तो क्रिप्टो मार्केट जा चुकी है। और 50 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ करने के बाद बहुत ऊपर निकल गया एथेरियम, और नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी तकरीबन 1850 के ऊपर। 1850 तक एथेरियम जो है वो जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आप अभी एंट्री लेते हैं एथेरियम के अंदर तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर हम 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो अभी भी टाइम है, आप एथेरियम के अंदर एंट्री ले सकते हैं। वैसे तो आप कभी भी एथेरियम के अंदर एंट्री लेते हैं तो आप लॉस में नहीं जाते, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो एथेरियम आपको प्रॉफिट दे ही जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी खबर है वो ये है कि हम 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो देख रहे हैं वो 200 की मूविंग 50 की जो मूविंग एवरेज है उसको एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा है, और बाकी 2 जो मूविंग एवरेज है 100 की और 200 की उनको नीचे छोड़ के ऊपर जा चुका है। तो जैसे जैसे मूविंग एवरेज की लाइंस हमें नीचे देखने को मिलती हैं वैसे वैसे हमें मार्केट ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। तो ये हमें एक अच्छा साइन मिल रहा है एथेरियम की तरफ से भी। आप एंट्री लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा वो बनेगा 1725 के ऊपर, और जो सेकंड हमारा एग्जिट टारगेट बनेगा वो अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, या डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप आते हैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी 1850 तक आप जो है वो वेट कर सकते हैं। वहाँ पर जाके रिजेक्शन हो सकता है। 100 की मूविंग एवरेज को एथेरियम जो है वो एज आ रेजिस्टेंस लाइन यूज़ कर सकता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम OKB कॉइन के बारे में। OKB के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहें तो यहाँ पे हम 1 डे की अगर कैंडल को देखते हैं तो भी, और अगर हम 2 आवर की कैंडल को देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज की लाइन को हम ख़त्म करते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी। OKB जो है वो OKX का अपना एक टोकन है, तो इसके अंदर एंट्री लेना जो है वो बहुत सेफ़ है। बाकी सारे कॉइन्स की निस्बत मुझे ये ज़्यादा सेफ़ लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। अगर ये अनसेफ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। अभी 2 आवर की जो टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं, एक कैंडल हमें 1 घंटे के बाद नई खुलती हुई नज़र आएगी, और पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। अगर ये कैंडल इस लाइन के ऊपर खुलती है और एज अ सपोर्ट इस लाइन को यूज़ करता है OKB, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 2.8% के साथ होगा, और जो सेकंड हमारा एग्जिट टारगेट बनेगा वो 6.4 के साथ बनेगा। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी करना है कि OKB के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। ये एक सेफ कॉइन है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। खैर आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कोनो के बारे में। कोनोमी नेटवर्क एक अच्छा नेटवर्क है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप यहाँ पे चाहें तो इसको लेके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये छोटी छोटी सी कैंडल्स, वॉल्यूम अभी इतना खास नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि इकोनॉमी के अंदर जैसे ही वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आता है उसके बाद एक बहुत बड़ी वीक लगती है। तो अभी भी शायद ये वीक लगेगी, और ये वीक हो सकता है आपको 20%, 25 या 40% का प्रॉफिट जो है वो दे जाए। आलमोस्ट ये 10% तक तो जाएगा, और अगर आप अभी एंट्री लेके छोड़ते हैं तो 9.1% तक का प्रॉफिट आप हासिल कर सकते हैं। अगर ये 0.035 तक जाता है तो अभी ये चल रहा है 0.032 के ऊपर, और 35 तक आप वेट कर सकते हैं। LDO कॉइन हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। LDO में अगर आप एंट्री लेते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि हमें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जिट टारगेट नज़र आ रहा है वो 20% के साथ आ रहा है। मैंने आपको बताया था आल्ट कॉइन्स के अंदर हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा बिटकॉइन की निस्बत। तो अगर ये बहुत कम प्रॉफिट भी हमें मिलेगा ना, तो अपना जो फर्स्ट इसका हमारा एग्जिट टारगेट बनेगा वो भी 7.2% के साथ बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे $200 की इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ करते हैं तो $14 आप यहाँ पे आज के दिन के अंदर मुझे उम्मीद है कि ईजीली कमा सकते हैं। 0.58 के ऊपर LDO अभी खड़ा है, 1.58 के ऊपर अभी खड़ा है और 1.69 के ऊपर जाने में इसने कोई देर नहीं लगानी। 2-3 कैंडल्स के अंदर ही ये गैप जो है वो फिल हो सकता है। तो तकरीबन 7% का प्रॉफिट आप यहाँ पे लेके एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट आपने कर जाना है, ज़्यादा वेट नहीं करना। अच्छा, आगे चलते हैं, वेव्स कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। आप चाहें तो वेव्स के अंदर भी अभी एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको 8% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा फर्स्ट एग्जिट टारगेट के ऊपर। और अगर आप सेकंड एग्जिट टारगेट की बात करते हैं तो हमारा जो सेकंड एग्जिट टारगेट बनेगा वो 15% प्रॉफिट के साथ बनेगा और वहाँ पे जाके आपने एग्जिट लाजमी करना है। अभी ये चल रहा है 5.54 के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 5.98 के ऊपर होगा और जो सेकंड हमारा एग्जिट टारगेट होगा वो 6.39 के ऊपर होगा। ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको भूल ना जाए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आज डॉज कॉइन के बारे में। मैंने डॉज को थोड़ा सा आज ख़रीदा है, सिर्फ और सिर्फ $100 का, ज़्यादा नहीं ख़रीदा मैंने, क्योंकि मुझे अभी भी मार्केट थोड़ी सी रिस्की सी लग रही है। मैंने अपना जो एंट्री ली है वो ली है 0.678 के ऊपर, 0.0678 के ऊपर। और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैंने बहुत करीब रखा है और स्टॉप लॉस मेरा बनता है 0.066 के ऊपर। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने क्योंकि एक लॉन्ग की जैसी पोजीशन मैंने ओपन की है, यहाँ पे तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। और ये 3.1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनता है, जो कि बहुत अच्छा है। और मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि ये मेरी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होगी, वो अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी हमें अच्छा मूव दिखाती है तो ये जो है हमें डॉज वो ऑलमोस्ट हमें जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट हमारा बनेगा वो 0.072 बनेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो अच्छी खबर थी वो यही थी कि मार्केट में हमें 50 की मूविंग एवरेज बिटकॉइन जो है वो एज अ सपोर्ट यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है और सेकंड जो 100 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो अभी बहुत ऊपर है। तो उस तक जाने के लिए BTC जो है वो 28,000 तक जाएगा, तो हमें बाकी सारी की सारी मार्केट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे के वो हम एग्जिट कर सकते हैं वहाँ से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक करना है। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।